प्रकृति अपना जो रूप है, स्वरूप है, वह एक ऐसे रूप में विद्यमान के रूप में रहता है जो न किसी को फायदा देता है और न नुकसान देता है। वह अपने आप में एक अस्तित्व को कायम रखता है। प्रकृति कभी किसी को कुछ देती नहीं है, प्रकृति कभी किसी से कुछ लेती नहीं है। जिसको जो मिल जाए सो उसको ऐतराज नहीं है, और नहीं मिले नहीं लेवे तो उसको कोई ऐतराज नहीं है। प्रकृतिस्थ जो व्यक्ति हो जाते हैं उनको भी ऐसा ही होता है। कोई उनकी प्रशंसा करे, लाभ लेवे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लेवे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दशा को जब कोई व्यक्ति प्राप्त हो जाता है तो वो लेने और देने से ऊपर उठ जाता है और सारी दुनिया उससे लाभ ले लेवे तो ठीक, न लेवे तो ठीक। सिद्ध भगवान ना तो किसी को दे रहे हैं ना ले रहे हैं, वो प्रकृतिस्थ हैं। अब उनके नाम से कोई सिद्ध चक्र मंडल विधान करके अपने संकट दूर कर ले तो उनको कोई ऐतराज भी नहीं है। कोई उनका नाम भी न जाने। कितने सिद्ध परमेष्ठी हैं जिनको कोई भी नहीं जानता, तो भी उनको कभी खेद नहीं होता कि मुझे कोई नहीं जानता। उनके मन में विकल्प नहीं आता, क्योंकि वो अपनी एक ऐसी प्रकृति रूप पद्धति में स्वरूप में चले गए कि जो प्रकृतिस्थ हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, वे सब इस लेन देन की परंपराओं से, उपकार उपकारी भाव से, कारण कार्य के भाव से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन जब किसी भी वस्तु में दो शक्तियां हैं, एक उपादान और एक निमित्त शक्ति। निमित्त शक्ति होने के कारण वे भली किसी को कुछ देवें या न लेवें, लेकिन उनके माध्यम से लोगों को लाभ बहुत होता है। सिद्ध भगवान कुछ देते लेते नहीं, लेकिन उनके नाम लेने से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए। ये उनकी एक निमित्त शक्ति, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में, कल मैंने उपादान शक्ति के संबंध में सागर में कहा था, सबसे पहले व्यक्ति को उपादान शक्ति पहचानना चाहिए, अपने स्वयं की शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। हम शुरू से ही पर की शक्तियों पर भरोसा कर लेते हैं। पर की शक्तियों पर जब भी भरोसा करोगे कभी ना कभी धोखा हो सकता है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति कभी भी व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका दिमाग है। तुम्हारी गाड़ी यदि ड्राइवर चला रहा है तो भरोसा मत करना कि तुम सकुशल पहुंच जाओगे, क्योंकि स्टीयरिंग किसके हाथ में है? तुम्हारा दिमाग और ड्राइवर का दिमाग एक ही हो, ये कोई नियम नहीं है। ड्राइवर यदि शराब के नशे में है तो तुम क्या करोगे? यदि कोई तुम्हारा बॉडीगार्ड के कारण तुम सुरक्षित हो तो मत समझना तुम सुरक्षित हो, क्योंकि बॉडीगार्ड का जिस दिन दिमाग बिगड़ गया तो इंदिरा गांधी को किसने निपटाया? बॉडीगार्ड। तो पर की निमित्त शक्तियों के ऊपर हम बहुत आधारित होते जा रहे हैं। हर वस्तु में, हर चीज में ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये मेरा साथ दे देवे तो मैं सुखी हो जाऊं, इतना धन मेरे पास आ जाए बस मैं निर्विकल्प हो जाऊंगा, मेरा मकान बन जाए मैं निर्विकल्प हो जाऊंगा, मेरी नौकरी लग जाए मैं निर्विकल्प हो जाऊंगा, मुझे रोटी मिल जाए बस निर्विकल्प हो जाऊंगा।
24 घंटे में हमारी जिंदगी पूर्णतः पराधीन होती जा रही। पराधीन पर जब जब विश्वास करोगे धोखा खाओगे। महाराणा प्रताप रोटी मिल जाएगी लेकिन खा पाओगे तभी तो, और खा भी लोगे तो पचा पाओगे तब तो। पहली बात तो मिल जाए मुश्किल है, मिल गई। राणा प्रताप को रोटी मिल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से घास की रोटी उन्होंने बनाई, मिल गई उनको। मिलने के बाद निश्चिंत है कि अब हमारा पेट भर जाएगा। बच्चे से कहा बेटा रो मत, देख रोटी बनके तैयार हो गई है, अभी हाल तुझे जैसे ही रोटी पक जाएगी तुझे रोटी मिल जाएगी, भूख मिट जाएगी। बेटा भी आश्वस्त हो गया। माँ भी, पत्नी भी राणा प्रताप की आश्वस्त है कि ठीक है, आश्वस्त है, विश्वास है कि अब मेरी भूख, मेरे बेटे की भूख, मेरे पति की भूख मिट जाएगी। और बस थाली में परोसी ही है, इतने में आकाश दूर से एक बिलाव आया और रोटी उठा के ले गया। क्या कर लिया? बेटा कहता पापा अभी तो आप करे थे 1 मिनट में भूख मिट जाएगी। पराधीन सपनों सुख नाई, पराधीन सपनों सुख नाई। गणेश प्रसाद वर्णी के जीवन की भी एक ऐसी घटना है। वो बरेठा के पास कहीं धसान नदी के किनारे, उनको अपना सामान साथ लेके चलते थे वो, तो उनको दोपहर हो गया तो उनके पास कुछ था नहीं। इसी धसान नदी के कहीं कोई स्थान होगा, अब उनके पास कुछ नहीं, गांव पहुंच नहीं सकते, भूख लगी हुई है, तो उनके पास जो कुछ भी था, बर्तन तो थे नहीं। एक चट्टान के ऊपर पलाश, यहाँ आपके यहाँ छेवला बोलते हैं, छेवले के पत्ते का दोना बनाया, पानी भर के लाए, आटा रखा था उसको गूंथा। अब कोई बर्तन नहीं था तो तवेली कहाँ से लाए? तो उन्होंने दिमाग चलाया, भूखा क्या नहीं करता। तो उन्होंने आटे को गूंथ करके और आटे के बीच में ही दाल रख दी और बाटियां बना करके अग्नि पर रख दी। दाल बाल सब एक साथ पक जाएगी। परिस्थिति देखो, वर्णी जी को मन में आया कि चलते ही नहीं बन रहा था, अब गांव दूर है और अकेले विहार कर रहे थे, कोई उनके साथ में भी नहीं था, ब्रह्मचारी थे। दुनिया में महाराजों के साथ कोई विहार नहीं करते कई लोग, तो ब्रह्मचारियों के साथ तो कौन करे। उसमें वर्णी जी और थे। उनका उस समय जीवन बड़ा उपेक्षित था। जैनियों की तरफ से बहुत उपेक्षाएं उस समय सहन की हैं उन्होंने, कोई नहीं था। और उन्होंने कहा कि ठीक है, कम से कम जो भी कच्ची पक्की होगी खा करके कम से कम थोड़ी ताकत तो आ जाएगी। और जैसे ही उन्होंने बना के रखी और बनाने की पूर्ण नहीं हुआ और ऐसा मलेरिया बुखार आया, जूड़ी ताप, ठंड दे करके। इतनी मेहनत से, इतने सोच से जो किया, उस मेहनत का, उस परिश्रम का वो उपयोग नहीं कर पाए। और यही स्थिति जैनाचार्य, जैन दर्शन सबसे पहले एक ही कहता है, कितना भी तुम्हारे पास सब कुछ चारों तरफ का वैभव आ जाए, लेकिन भरोसा अपने पैरों पर ही करना। गाड़ी पर भरोसा मत करना, अपने पैरों पर भरोसा करना, अपने ज्ञान पर भरोसा करना, अपनी शक्ति पर भरोसा करना। अंत में वही रह जाती है। तो सबसे पहले हमें उपादान शक्तियों को पहचानना चाहिए। उपादान शक्ति जब व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है कि मैं कितनी शक्तिमान हूं, मेरा जीवन मेरे हाथ में कितना है, मैं अपनी जिंदगी में स्वयं कितना सुखी रह सकता हूं, कितना सुखी रह सकता हूं।
कोई भी मेरा सहारा नहीं देगा, कोई भी। हवाएं भी यदि मेरा सहारा नहीं देंगे तो हम कितनी देर जिंदा रह पाएंगे? मात्र 7 मिनट। ऑक्सीजन यदि पूर्णतः बंद कर दी जाए तो 7 मिनट व्यक्ति जिंदा रहता है। पानी में यदि कोई व्यक्ति डूब जाए तो 7 मिनट जिंदा रहता है। 7 मिनट के बाद कोई भी व्यक्ति जिंदा रह ही नहीं सकता। वह हमारे हाथ में है जो हम बिना श्वास के जी सकते हैं, बिना दुनिया के वैभव के जी सकते हैं। तो सबसे पहले शक्ति पहचानना है हमें उपादान की। हम कितने अपने आप में पूर्ण हैं, कितने परसेंटेज में हम अपनी जिंदगी हमारे हाथ में है। कोई साथ नहीं दिया। परिवार तुम्हारा बेटा है, मान लो उसने साथ नहीं दिया तो, परिवार ने साथ नहीं दिया तो, किस्मत ने साथ नहीं दिया तो क्या होगा? इस पर सोचो। तुम कह रहे नहीं मेरी किस्मत बहुत तेज है, किस्मत ने साथ नहीं दिया तो क्या करोगे? मरेंगे। परिवार ने साथ नहीं दिया तो क्या करोगे? बेटे ने साथ नहीं दिया तो क्या करोगे? इसकी तैयारी क्या है तुम्हारी? तत्व दृष्टि, तत्व चिंतन यहीं से शुरू होता है। तत्व चिंतन यहीं से शुरू होता है। हर चीज को नकारते जाओ, नकारते जाओ, नकारते जाओ, नकारते जाओ। जहां विश्वास हो जाए यह वस्तु धोखा नहीं दे सकती है, क्योंकि यह मैं स्वयं हूं। किस्मत का भरोसा मत करना, इस पुण्य का भरोसा मत करना। ये पुण्य बहुत धोखेबाज है, बहुत धोखेबाज है। एक रात में ये महलों के राजा को गलियों का राजा बना देता है। एक रात में श्री राम को भी कहां भेज दिया? शाम को कहां थे श्री राम जी? हैं? अयोध्या में। किसकी तैयारी चल रही थी? राजगद्दी की, राजगद्दी की तैयारी। सुबह तो राज तिलक होना ही है, रात भर में क्या हो गया? अयोध्या के राजा बनना थे और बन के राजा बन गए। क्या इतने बड़े पुण्यात्मा का पुण्य, इतनी बड़ी महाशक्ति का पुण्य रात भर में बदल गया। शाम को चरम सीमा पर पुण्य, और सुबह शाम को घोषणा की अयोध्या का कण कण कल सुबह राजा राम की आज्ञा में होगा। सूर्य जब डूबा था तो ये देख के डूबा था कल मुझे नया राजा मिलेगा, लेकिन जब होगा तो उस राजा को सूर्य ढूंढता है, कहां गए हैं? वन में मिले। तो उस कर्म का भी भरोसा नहीं, कर्म का शुभ कर्म ही नहीं, अशुभ कर्म आने पर भी घबराना नहीं चाहिए। अशुभ कर्म कभी आ जाए तो मत घबराना, इसकी उम्र ज्यादा नहीं होती। बुरे दिनों की उम्र भी ज्यादा नहीं है तो अच्छे दिनों की उम्र भी। इसलिए दौलत राम जी कहते हैं, पुण्य पाप फल माई हरख विल ख्यो मत भाई। पुण्य का उदय आए तो हर्षित मत हो, और पाप का उदय आए तो बिलखो मत। थोड़ा देखो, तटस्थ देखो। पाप हमें पूरी जिंदगी जन्म जन्म तक दुखी नहीं कर सकता, उसकी उम्र ही नहीं होती। पुण्य हमें जन्म जन्म तक सुखी नहीं कर सकता, पुण्य उसकी उम्र ही नहीं होती। दोनों स्थितियों में हमें एक ही विचार करना है, पराधीन दुख अधिक समय तक नहीं टिकता और पराधीन सुख भी अधिक समय नहीं टिकता। किस्मत से मिलने वाला सुख दुख पर कभी विचार नहीं करना। सुख दुख जो हो रहा है हमारे उपयोग में। पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी ने श्री समय शास्त्री जी में लिखा, उपयोग को जघन्य स्थान मत बनने दो, क्योंकि वो तुम्हारा है। पाप कर्म का उदय आया, बिल्कुल मत घबराना,
कुछ नहीं, घबराने की जरूरत ही नहीं। रात आई है, सुबह होगा ही होगा, क्योंकि रात का भी समय निश्चित है। इसलिए एक रात मत सोचो कि अब तो अंधेरा आ गया, जिंदगी मत सोचो, कुछ नहीं, थोड़ा शांति रखो। 12 घंटे बाद सुबह जरूर आएगा। सुबह हो गया है तो अहंकार मत करो, जल्दी काम कर लो, क्योंकि 12 घंटे बाद रात फिर आएगी। अंधेरा और रात जीवन है वो गांव, कभी धूप कभी छांव। अंधेरा उजेला चलेगा, इस पर ज्यादा नहीं। अपने जीवन को हताश मत करो। अशुभ कर्म के उदय आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई गरीबी आ जाए, मत घबराओ। उसकी उम्र बहुत कम है। अच्छे दिनों से भी ज्यादा कम उम्र होती है बुरे दिनों की। बुरे दिनों की उम्र बहुत कम होती है, ज्यादा नहीं है। कोई भी व्यक्ति का 24 घंटे बुरे दिन कभी नहीं होते। अच्छे दिन तो देखे, यहां इतने लोग बैठे हैं, अभी सबका पुण्य का उदय है कि पाप का? पुण्य का उदय। अच्छे से बैठे, बढ़िया बैठे, और अभी तो कुछ और करने की मूड में है। सबसे बड़ा काम हो रहा है, पुण्य का उदय। अशुभ कर्म को बहुत छोटी उम्र होती है। 24 घंटे में जितने कर्म बंद होते हैं, सबसे ज्यादा कर्म बंद अपन साता वेदनी का करते, असाता का नहीं। असाता को कम द्रव्य मिलता है, साता को सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि दुनिया में व्यक्ति साता कर्म से ज्यादा जीता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अशुभ कर्म का उदय आए तो एक ही चिंतन करो, शुभ भी होगा। बुरा दिन आया है तो अच्छा भी आएगा, आएगा, जरूर आएगा। जब जिस भूमि का, इस भूमि को कभी किसी ने सोचा नहीं था, ये तो मात बाजू में मरघट है, ये तो पहाड़ है, लेकिन इस जमीन की भी किस्मत जब बदल सकती है तो अपनी किस्मत जमीन से गई बीती थोड़ी ना है। अपन जमीन से गए बीते थोड़ी है। जमीन की किस्मत बदल सकती है। जहां एक उजड़ा मरघट है, आज वहां एक तीर्थ और मंदिर की स्थापना हो गई। जहां मरे लोग, मरने के बाद लोग आते थे, वहां आज मुनि महाराज आ गए। सब आते थे, यहां आज शिव आ गए। क्या आते थे? सब आते थे, और अब यहां क्या आना है? भगवान आना है। बदल जाती किस्मत कभी भी किसी भी को। इसलिए कभी भी अशुभ, शुभ कर्म के उदय में आकर निश्चिंत मत रहना कि मेरा तो अभी बहुत पुण्य का उदय आया है, बदल जाएगा। कुंद कुंद भगवान कहते हैं, अशुभ कर्म में भी अपने ज्ञान को अशुभ मत होने दो। रिपीट करता हूं, अशुभ कर्म के उदय में अपने उपयोग को अशुभ मत होने दो, मत होने दो। बस उसको पवित्र रखो, उसको शुद्ध रखो, उसको उत्कृष्ट स्थान पर रहो। तुम भली तुम्हारा कर्म कितना भी नीच उदय में आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में कितने भी नीच कर्म आज स्थिति आ जाए, लेकिन अपने उपयोग को, अपने मन को, अपनी आत्मा को कभी नीच नहीं होने, आत्मा को नीच मत होने दो। पैर यदि गंदगी में पड़ गया है तो कोई बात नहीं, 2 लोटा पानी मिल जाएगा। पैर है, गंदगी में पैर पड़ जाता कि नहीं, तो कितने जल्दी धुल जाएगा? पानी मिल जाएगा, धुल जाएगा। लेकिन मन को गंदा मत होने देना, वो धोने के लिए पानी काम नहीं करता। तन गंदा हो गया, पैर गंदगी में पड़ गया, धुल जाएगा पानी मिलते।
लेकिन ज्ञान को, आत्मा को, उपयोग को, मन को, इसको गंदा मत होने देना। इसको तो पवित्र रखना, उसको तो अपने आप में, जिंदगी में यही रखना कि नहीं, अशुभ कर्म का उदय आया है, लेकिन मेरा ज्ञान, मेरा उपयोग अशुभ नहीं होगा। हम अपने उपयोग को जघन्य स्थान नहीं होने देंगे। मेरा उपयोग महान है, मैं एक निम्न नहीं होऊंगा, मैं इतने नीचता पर नहीं उतरूंगा जितना मेरा कर्म का उदय है। क्रोध कर्म का उदय आया है कि मैं इसको मार डालूं, कर्म का उदय आया है, इतना गुस्सा आ रहा है। लेकिन ज्ञानी कहता है कर्म भली इतना नीच आ गया है, लेकिन मैं ऐसा नीच काम नहीं करूंगा, मैं किसी की जिंदगी नहीं मिटाऊंगा। ज्ञान को नीच मत होने देना। कर्म आ गया, क्रोध भी आ गया, गुस्सा भी आ गया, लेकिन ज्ञानी अपने ज्ञान को संभालता है, उसको नीच नहीं होने देता। बुरी वस्तु देखने में आ रही है, लेकिन वो अपने ज्ञान को बुरा नहीं होने देगा। सामने से गाली आ रही है गंदी, लेकिन वो अपने उपयोग को उस गाली रूप गंदा नहीं होने देगा। वो कहेगा आने दो गाली, कानों में गाली आई है, लेकिन इस गाली से मैं अपने ज्ञान को गंदा नहीं करूंगा। कल सुबह प्रवचनों में मैंने कहा था, सबसे बड़ी विशेषता ज्ञानी वो रिफाइनरी है, ज्ञानी वो रिफाइनरी है जहां कितनी भी गंदी चीज आ जाए, उसके पास आते ही उसको गंदा नहीं कर पाते हैं। उस गंदगी को तो दो चीजें हैं, एक वो शक्तिमान ज्ञानी होते हैं जिनके पास जो भी गंदा व्यक्ति आएगा वो भी पवित्र हो जाएगा, वो भी पवित्र हो जाएगा। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं महान, जिनकी जिंदगी में पापी भी आता है तो पापी भी धर्मात्मा हो जाता है। महावीर आदि स्वामी की जिंदगी ऐसी ही थी। कितने पापी जीव आए उनकी जिंदगी में, वे सब पुण्यात्मा होकर लौटे। पापी के रूप में आए थे, पुण्यात्मा बन के लौटे। भगवान से लड़ने आए थे और भगवान के गणधर बन करके रह गए। होती है, लेकिन ये शक्तियां सब में नहीं होती। वो कुछ भगवान ऐसे होते हैं जो पारस पत्थर के समान, जो उनका स्पर्श करता है वो लोहा भी सोना हो जाता है। कुछ लोगों में ऐसा होता है, सभी लोगों में नहीं है। सभी लोग पारस पत्थर नहीं, पत्थर तो हैं। कुछ बिरले हजारों लाखों में एकाध होते हैं जो तीर्थंकर के रूप में जन्म लेते हैं। जिन तीर्थंकरों को लोग मिटाने आते हैं उनको मिटा नहीं पाते, एक दिन वो भी समर्पित हो जाते। पारसनाथ जब तीर्थंकर के रूप में आया, तीर्थंकर के रूप में आए, तब कमठ ने उनको मिटाने का भाव किया, अंत में उनको नहीं मिटा पाया। कमठ ही 10 भव का बैर भूल करके सम्यक दृष्टि हो गया। ऐसी साधना, ऐसी तपस्या हो जाए कि कोई भी चीज हमसे टकराएगी, वह टकराने के बाद वो चूर चूर भी नहीं होगी, बल्कि वह और ज्यादा निखर करके धर्मात्मा बन जाएगी। ऐसी शक्ति अर्जित करने के लिए बहुत उदारता चाहिए, पवित्रता चाहिए। जो ऐसी शक्ति मिले, पारस पत्थर बनने के लिए बहुत बहुत मेहनत करना पड़ती है। हजारों लाखों भगवानों में मात्र 24 तीर्थंकर हैं जिनको कोई मार नहीं सकता। अनपवर्त आयु वाले होते हैं, अकाल मौत नहीं होती तीर्थंकर की। तीर्थंकरों को कभी रोग नहीं होता, तीर्थंकर कभी कोई लूट नहीं सकता, तीर्थंकर को कभी वियोग, कोई मरता ही नहीं उनके घर में, कोई रुला नहीं सकता। तीर्थंकर रो नहीं सकते, तीर्थंकर मर नहीं सकते, तीर्थंकर रोगी हो नहीं सकते, तीर्थंकर के कभी किसी भी चीज का अभाव हो नहीं सकता। ऐसी शक्तियां तीर्थंकरों के पास होती है।
लेकिन सभी तीर्थंकर तो नहीं बन सकते ना। अपन लोग क्या करेंगे? शेष लोग कल्याण कैसे करेंगे? तो शास्त्रों में कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी शक्ति प्राप्त ना हो जिससे तुम्हारा कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सके, तुम्हारे से कोई भी जो भी तुम्हारी जिंदगी में आवे वो ही पवित्र हो जाए, तुम्हारी अच्छाइयों से प्रभावित हो जाए, बुरा आदमी भी आवे वो अच्छा हो जाए, वो पवित्रता धारण करने के लिए बहुत बड़ी थी। दूसरा जो पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने दिया, तुम सामने वाले को तो नहीं सुधार पाओगे, इतना अतिशय इतना चमत्कार तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन एक साधना जरूर करना है। सामने वाला बुरा आदमी है, वो अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन तुम इतना अपने आप में साधना कर लो कि बुरे आदमी तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम बुरे मत बन जाना। समझ रहे हो ना? एक शक्ति वह है, जो बुरा आदमी आएगा मैं इतना अच्छा हूं कि बुरा भी अच्छा बन जाएगा। और दूसरी शक्ति ये है कि मेरी संगति में जो आएगा वो बुरा अच्छा बने, ऐसा तो नहीं कह सकते। सामने वाला अच्छा बनेगा ऐसा नहीं कह सकते। सामने वाला चोर आया है वो साधु बन जाए ऐसा नहीं कह सकते। सामने वाला मेरी जिंदगी को बहुत गंदा आदमी है वो पवित्र बन जाए तो नहीं कह सकते। लेकिन एक साधना मैंने कर ली है कि कितना भी गंदा व्यक्ति मेरी जिंदगी में आ जाए वो मुझे गंदा नहीं कर पाएगा। कितना भी बुरा विचार आ जाए सामने, मेरी आंखें कितना भी बुरा देख लें, लेकिन मेरे मन को बुरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो मेरे मन को गंदा नहीं कर पाएंगे। चारों तरफ से मेरे गंदे लोग आ जाएं, सब तरफ से, द्रव्य भी गंदा, काल भी गंदा, क्षेत्र भी, भाव सब गंदे, लेकिन मेरा भाव गंदा नहीं हो सकता। कितने भी लोग आके बैठ जाएं, मेरे नियम से मुझे भ्रष्ट नहीं कर सकते। कई धर्मात्मा नियम लेकर के भ्रष्ट हो जाते हैं, तोड़ देते हैं। पूछते क्यों? बोले महाराज 4 लोगों की मेजॉरिटी मिल गई तो उनसे हम प्रभावित होकर नियम तोड़ दिया। वो बिना मंदिर के खा रहे थे तो उन्होंने 2-3 व्यंग्य किए और कहा तो मैंने खा लिया। वो रात में खा रहे थे, मैंने खा लिया। वो गुटखा खा रहे थे, मैंने खा लिया। वो शराब पी रहे थे। ये जो हमारा वीक पॉइंट है, तुम जो हो, मैं आज गंदा है ऐसा नहीं कह रहा हूं। जितने लोग यहाँ बैठे, जितने लोग हमारा प्रवचन सुन रहे हैं लाइव में, सबसे मैं कहता हूं आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपका मन भी अच्छा है, तभी तो प्रवचन सुन रहे हो। क्या कहा? इस समय आप बहुत अच्छे आदमी हो क्योंकि आप प्रवचन, आपका मन भी इस समय अच्छा है और आप अच्छा होने का मन है तभी आप प्रवचन सुन रहे हो। प्रवचन गंदा आदमी नहीं सुनता। प्रवचन वही सुनता है जिसके मन में कुछ पाने की ललक हो, पवित्र होने का भाव हो, जो पवित्र गंदगी से ऊब गया है, जो चाहता है कि गुरु महाराज के वचनों से कुछ ऐसा मिले जिससे मेरा मन शांत हो जाए, मेरे मन में एक शांति मिले, मेरी मन की आकुलता खत्म हो जाए, गुरु महाराज के प्रवचनों से कुछ ऐसा मिले कि मैं आंखों से जो देखूं वह मेरे लिए फायदेमंद हो, जो मैं सुनूं वो मुझे अच्छा लगे, जो मैं खाऊं वो मुझे अच्छा लगे, मेरे घर में धन दौलत जो कुछ भी हो सब अच्छा बनने का भाव आता है। इस पर मैं कोई संदेह नहीं कर रहा हूं, ये आपकी जिज्ञासा है, आपका मन भी है, तभी तो साधु को बुलाते हो, साधु के पीछे आते हो और यहाँ पर प्रवचन सुन रहे। बस मैं इतना ही सा पूछना चाहता हूँ। ऐसे तो हम
अनंतों बार हम पवित्र हुए हैं, अनंतों बार हम धर्मात्मा हुए हैं, अनंतों बार हम अच्छे आदमी हुए हैं, अनंतों बार हमने अच्छे गुरु की संगति की है, अनंतों बार हमने भगवान के सामने साक्षात्कार किया है, भगवान मिला हमें, अनंतों बार भगवान मिला, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। गुरु मिले फिर भी नहीं हुआ, जैन कुल मिला तो भी नहीं हुआ, नमोकार मंत्र मिला तो भी नहीं हुआ, मुनि बने तब भी नहीं बना, आर्यिका बने तब भी नहीं बना, एलक शुल्लक ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति XYZ जो कुछ भी बने सब, जितने अच्छे पद थे हमने सब पा लिए, जितने अच्छे पद थे, जितनी अच्छाइयां थी वो हमने सब अनुभव में की, जितनी अच्छाइयां थी, कुछ को छोड़ करके, कुछ को छोड़ करके सारी अच्छाइयां, रत्नत्रय तक अच्छा वस्तु हमने धारण की, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये भी इतना अच्छी चीज हमने धारण की। आप लोगों ने, मैं ही मुनि नहीं हूं, आप लोग भूतपूर्व मुनि हो। कौन मुनि हो? मैं वर्तमान में मुनि हूं, तुम निर्वर्तमान मुनि हो, भूतपूर्व मुनि, भूतपूर्व मुनि, मैं वर्तमान में मुनि हूं। क्योंकि शास्त्रों में आया है कि जितने लोग हैं ये सब अनंत बार मुनि बन चुके हैं। राजा भैया, मैंने तुम्हारा नाम याद रख लिया है, भूतपूर्व मुनि हो तुम, भूतपूर्व। अब इससे क्या होगा? भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व पार्षद, नाम का है अधिकार तो भूतपूर्व है बस, और क्या। ज्यादा होगा तो भूतपूर्व विधायक को एक बॉडीगार्ड दे दिया जाएगा कि भाई चल उसके लिए कोई अधिकार नहीं है। भूतपूर्व मुनि है सब, जितने बैठे हैं भूतपूर्व आर्यिकाएं बैठी हैं, भूतपूर्व सब अपने आप, जितने अच्छे पद हैं आप लोगों के, कुछ पदों को छोड़कर अरहंत का, गणधर का, शुद्ध केवलियों का, सर्वार सिद्धि का, 31 सागर की आयु को पाने वाले जितने अच्छे पद हैं वे सब तुम पा चुके हो। 31 सागर के जितने बार, मुनि पद भी उसमें आ रहा है, द्रव्यलिंगी ही नहीं भावलिंगी भी आ रहा है, ये सब पा चुके। धर्मधम चक्रवर्ती बन चुके, अर्धचक्री बन सके, 3 खंड के राजा बन चुके, सब कुछ कर लिया। इतने सब अच्छी चीजें मिलने के बाद आज दरिद्र क्यों हो गए? कल मैंने कहा था ना, कोई बुरा आदमी अच्छा बनता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बुरे आदमी को अच्छे बनने के लिए तो ये प्रवचन है, ये मंदिर है, ये मंत्र है। लेकिन आश्चर्य वो है कि अच्छा आदमी बुरा कैसे बन गया। समझना, बुरा आदमी अच्छा बन गया ये कोई बड़ी बात नहीं है। आश्चर्य की बात है कि अच्छा आदमी बुरा, डाकू साधु बन गया ये कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य ये कि साधु डाकू कैसे बन गया। पापी पुण्यात्मा बन गया ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक पुण्यात्मा पापी बन गया। एक व्यक्ति ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति ने रात्रि भोजन छोड़ करके पुनः खाना शुरू कर दिया, ये है आश्चर्य। ये कैसे हो गया? क्योंकि वो तो अच्छाई को पा चुका था, अच्छाई पाने के बाद बुराई की तरफ कैसे आया? कैसे आया? त्याग लेने के बाद वह खाने लगा, गुटखा का त्याग किया, खाने लगा, अच्छा था। तो जितने बुरे आदमी, जितने गंदे आदमी अच्छे बनते हैं, ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य करो कि एक अच्छा आदमी गंदा हो गया, गरीब अमीर बन गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आश्चर्य ये है कि एक अमीर आदमी गरीब कैसे बन गया। ये विचार करना है। आज जो मैं कल कहा था, आज उसी को लेकर कहना चाह रहा। क्यों हुआ ऐसा? ऊंचाइयां कोई जाकर के चढ़ गया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक ऊंचाई से गिर गया, ये कैसे हो गया?
बस इस बात पर हमें विचार करना है। मैंने पहले ही कहा तुम बहुत अच्छे आदमी थे, अच्छे आदमी हो, थे भी कह दिया। आगम में कहा तुम अच्छे आदमी थे। यदि अच्छे आदमी नहीं होते तो तुम्हारा भारत में जन्म नहीं होता, अच्छे आदमी नहीं होते तो तुम्हारा जैन कुल में जन्म नहीं होता, अच्छे आदमी नहीं होते तो आज तुम मेरे सामने बैठे नहीं होते। मैंने पहले ही कहा अच्छे आदमी होते तो नहीं होते तो तुम मेरे प्रवचन ही नहीं सुनते, तुम तो अभी कोई शराब की बोतल पी करके पड़े होते किसी पाप कार्य में। अच्छा दिन है, अच्छे आदमी थे, आज भी अच्छे हो, लेकिन अब चिंता का विषय है कल भी अच्छे रहोगे कि नहीं, ये दावा करना है, ये घोषणा करना है, ये निर्णय करना है। इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, इसको बोलते हैं निसंकेतन त्रिकाली। त्रिकाली अतीत बुरा भी होता तो कोई बात नहीं, और वर्तमान भी बुरा हो जाए तो कोई बात नहीं, दावा करना है भविष्य क्या है तुम्हारा। क्या भविष्य में भी तुम्हारा मन इतना अच्छा रह पाएगा? भविष्य में भी क्या तुम्हारी इतना अच्छा आंखें देख पाएंगी? भविष्य में भी क्या तुम्हारा इतना कान प्रवचन सुन पाएंगे? भविष्य में भी कल तुम ऐसे अच्छे स्थान पर रहोगे? भविष्य में भी तुम्हारे से अच्छा काम होगा कि नहीं होगा? ये आवाज अंदर से आना चाहिए। त्रिकाली, त्रिकाली सम्यक दृष्टि घोषणा करता है कि मैं दावा करता हूं भविष्य भी मेरा उज्जवल होगा, क्योंकि आज मैं उज्जवल हूं। मेरा ज्ञान, मैंने ज्ञान को गंदा नहीं हुआ। मैं पंचम काल में जन्मा हूं, कलयुग में जन्मा हूं, कलयुग गंदा है, लेकिन मेरा मन आज भी चौथे काल जैसा पवित्र है। मेरा आचरण चतुर्थ काल जैसा पवित्र है। मेरा सोच, भली मैं कलयुग में हूं, लेकिन मेरी आंखें वही देख रही हैं, मेरे कान वही सुन रहे हैं, मेरा उपयोग वही जाता है जो पवित्र है। तो ज्ञान को, अपने उपादान को कभी गंदा नहीं होने देना, और वो साधना, और जब ज्ञान पवित्र बन जाता है तो हम भविष्य की घोषणा कर लेते हैं। आज कलयुग के लोगों को वर्तमान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कलयुग के लोगों को सबसे बड़ी चिंता करना है मेरा भविष्य क्या होगा, कल मेरा क्या होगा, क्या उसकी तैयारी है? अभी 2 दिन पहले भी कहा था तुम्हारी बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, 4 करोड़ की गाड़ी मर्सिडीज है, तुम गाड़ी में बैठ गए, पहुंच जाओगे मंजिल पर, लेकिन रास्ते में यदि पंचर हो गई तो उसकी तैयारी है? उसकी क्या तैयारी है? हम अहंकार में जा रहे हैं, हमारा पूर्ण भौत का उदय में है। रामचंद्र जी के गुरु ने यही कहा। रामचंद्र जी, लक्ष्मण ने प्रश्न किया कि मुझे दशरथ पुत्र हैं मेरे भैया, राजगद्दी मिलेगी, राजनीति सिखाओ, तलवार चलाना सिखाओ, राजगद्दी का राज्य करना सिखाओ, हम राजपुत्र हैं। तब गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा, लक्ष्मण ये तो पक्का है कि तुम राजा बनने की तैयारी करने के लिए यहां आए हो, और मैं राजगद्दी की तैयारी सिखा दूंगा, लेकिन वनवास हो गया तो क्या तैयारी है? वनवास हो गया तो क्या तैयारी है, ये बताओ। बहुत बड़ी चीज। गुरु वह तैयारी कम कराते हैं जो तुम करना चाहते हो, गुरु उस तैयारी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध आ सकता है। साधना यही है। तपस्या ये नहीं है कि जो मैं करना चाहता हूं, तपस्या वो है
आज तुम्हारे लिए श्रावक आहार दे रहे हैं। मेरी जिंदगी में कभी श्रावकों की कमी नहीं आएगी। मेरी बहुत श्रावक हैं, बहुत फॉलोवर हैं। नहीं, महावीर स्वामी कहते हैं किसी दिन नहीं मिला तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी है। इसलिए सब कुछ मिलते हुए थोड़ा थोड़ा उपवास कर लिया करो। नहीं मिला तो तैयारी है। मैंने उपवास करके देखा है। रामचंद्र जी को सूखा भोजन कराया, भिक्षा का भोजन कराया, बेर पत्ते खिलाए गुरु ने। लक्ष्मण कहते थे ये कोई खाना है क्या, हम राजपुत्र हैं। रामचंद्र जी कहते लक्ष्मण चुपचाप खा लो, मम्मी के पास से भोजन आने वाला नहीं है। मम्मी क्योंकि पहले ही राजमाता ने कहा था कौशल्या ने कि मेरा ये लक्ष्मण बहुत खाने में यहाँ वहाँ का थोड़ा कमजोर नहीं खाता, तो प्रतिदिन गुरुकुल में टिफिन अयोध्या से आ जाएगा। गुरु ने कहा कि राजभोग करने वाला कभी मेरा शिष्य नहीं हो सकता। वहां रूखा सूखा सब खिलाया। लक्ष्मण कहता क्यों, क्या मैं दशरथ पुत्र हूं, ऐसा खाना मेरी जिंदगी में कब आएगा, मुझे कब खाना पड़ेंगे भेद, कब खाना पड़ेंगे पत्ते फल फूल, क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। गुरु कहते हैं तुम जो चाहते हो वो तुम मिलेगा, लेकिन जो तुम नहीं चाहते हो यदि वैसा जीवन आ गया तो, जब अयोध्या का टिफिन नहीं आया तो, सबरी के जूठे बेर आ गए तो, कई दिन भूखे रहना पड़ा तो तैयारी करो। हर व्यक्ति को एक तैयारी करना है कि ऐसा भी दिन आ गया तो मैं तैयार हूं। रामचंद्र जी ने वो तैयारी की थी, तभी तो सबरी के बेर ऐसे खा रहे थे जैसे अयोध्या का राजभोग खा रहे हैं। तैयारी की थी। हर व्यक्ति तैयारी करता है, और नहीं करता है तो कर्म करा देता है। तुम महान हो, तुम दुख का दिन जी करके दिखाओ। तुम क्या शिक्षा दोगे? कल के दिन कोई दुखी आदमी से कहोगे कोई बात नहीं, दुख आता जाता रहता है, तो सामने वाला कहते तुम क्या जानो, खिलाड़ी क्या जाने बादाम का स्वाद, तुम क्या जानो दुख, तुम तो तीर्थंकर हो, तुम तो भगवान हो, तुम तो राजा के पुत्र हो, तुम्हें क्या मालूम कि भूख क्या होती है, तुम्हें क्या मालूम कि जिंदगी में ऐसे दिन क्या होते हैं, क्या कहोगे। इसलिए कर्म कहता है महान आत्माओं से तुम एक बार दुख की जिंदगी जी के दिखाओ और दुख में मुस्कुरा के दिखाओ, तब किसी से कहोगे देखो दुख के दिन में मुस्कुराओ। बोले कैसे? जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं। प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। बोलो तुम्हारे ऊपर दुख के दिन आए, मेरे पे आए थे कि नहीं? मैंने भी वनवास लिया था कि नहीं? मेरा राज्य छिना था कि नहीं? मैंने भी जंगलों में रहकर पत्ते बेल खा के जीवन भी जिया था कि नहीं? मरने का भाव तो नहीं किया? हाँ साहब किया था। तो फिर ऐसा करो, तुरंत प्रभाव पड़े। वो ही जगत में महान आत्माएं प्रसिद्ध हुई हैं जिन्होंने जिंदगी के दुख के दिन जिए हैं। महान आत्माओं, जितनी बड़ी आत्माओं ने सुख के दिन दिए हैं उनको कोई पूछता नहीं है। बोले क्या पूछना, अच्छे दिन थे निकल गए। मंदिरों में भी चित्र तुम उनके नहीं बनाते, उन महाराजों के नहीं बनाते जिनके जीवन में कोई दुख नहीं आया। उन तीर्थंकरों को कोई पसंद नहीं करता जिनके जीवन में दुख नहीं आया। 24 में यदि तुम्हारे लिए ऐसे भगवान का, बहुत अच्छे भगवान का चित्र बताऊं, बहुत अच्छे जिनकी जिंदगी में कभी सुख नहीं आया, दुख नहीं आया, पुष्पदंत भगवान।
तुम 24 में से यदि तुम्हें जिंदगी में कौन भगवान का चयन करने मिले तो तुम कौन से करोगे? बोल दो पारसनाथ। क्या करोगे? जिंदगी भर दुखी दुखी रहे 10 भाव से। खरा नहीं ये संसार की नीति क्या है? जिस महान आत्माओं पर जितने ज्यादा दुख आएंगे बस उनकी चाहत दुनिया में उतनी ही बढ़ेगी, लोग उनको ही पसंद करेंगे। 8 राम और हुए उनको कोई नहीं पूछता क्योंकि उनके जीवन में दुख। और दशरथ राम क्यों? कारण क्या? 8 राम, कृष्ण के भैया भी बलराम थे। जैन दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी जैसे 8 राम और हो चुके, बलभद्र थे, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता। नाम ही याद नहीं होगा तुम्हें, रामचंद्र जी का क्यों याद है? इसलिए उनके पास सुख है? नहीं, सुख तो 8 के पास थे। 8 के पास सुख तो बराबर था, लेकिन रामचंद्र जी के पास कोई एक्स्ट्री कोई चीज थी। क्या था? दुख उन 8 के पास नहीं था, दुख इनके पास था। सभी तीर्थंकरों के पास सुख था, लेकिन पारसनाथ के बाद 10 भाव को दुख की कहानी थी। दुख था, संकट था, बैरी था। और पिक्चर भी सबसे ज्यादा हिट कौन सी पिक्चर होती है? जिस पिक्चर में हीरो सबसे ज्यादा संकट में रहता है वो हिट होता है, वो हीरो सबसे बड़ा। तो जीवन में जब भी तुम्हारी ऐसी स्थिति आती है उस समय यही सोचना कि मेरी जिंदगी का जो दिन है कहीं यही संकट मुझे अमर बना देगा, यही संकट मुझे सारे जिंदगी दुनिया में पुजा देगा, यही संकट मेरी शक्तियों को जागृत कर देगा। सहारा देने वाला व्यक्ति के साथ हमारी शक्तियां छुप जाती हैं और बेसहारा की शक्तियां जाग जाती हैं। इसलिए कल भी मैंने कहा था जिंदगी का पहले प्रयास करो। अब यदि यह नहीं हो सकता है तो फिर दूसरी शक्ति जो एक होती है वो निमित्त शक्ति होती है। उस निमित्त शक्ति को पहचानो। ये प्रकृति से, जैसे मैंने कहा, सिद्ध भगवान किसी को कुछ दे नहीं सकते, देते नहीं, उनका भाव भी नहीं होता। लेकिन सिद्ध भगवान से हमें इतना मिल सकता है, उन सिद्ध भगवान में एक निमित्त शक्ति है जो उनको खुद उपयोग से बाहर है। उनका जो नाम ले लेता है 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार ये प्रकृति जो है किसी को कुछ नहीं देती, हवाएं किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन हवाओं से जिंदगी कितनी मिलती है। हवाएं देती नहीं, हवाएं अपने लिए नहीं चल रही, वो प्रकृति है हवा। जो कुछ देना और लेना है समझ लेना प्रकृति से हट गया। वो देना और लेने का भाव है कि मैं इसको दूं, मैं इससे लूं, मैं इसका उद्धार करूं, मैं इसका पतन करूं। ऐसा कोई कर्तापन का उपयोग बनता है, उपयोग जाता है, तो समझ लेना वह व्यक्ति स्वभाव में नहीं है, स्वभाव में नहीं। इसलिए इसको प्रकृति क्यों कहते हैं? हवाएं चलती हैं लेकिन वो उनके मन में भाव नहीं आता कि किसी को मैं प्राण वायु बनूं। लेकिन हवाओं में एक निमित्त शक्ति है जो स्वयं ही जिंदा नहीं रहती है, सारी दुनिया के जीवों को जिंदा रखती है। ये निमित्त शक्ति है उसकी अपने आप। पानी बहता है, ढाल मिल जाता बह जाता है, उसकी निमित्त शक्ति है। वो स्वयं जीवित है, ये उपादान शक्ति है, लेकिन निमित्त शक्ति से कितने लोगों को जिंदा रखता है। यदि उसके मन में ये भाव आ जाए कि मैं इतने लोगों को जिंदा रखूं, तो वो प्रकृति में नहीं आएगा, प्रकृति में नहीं आएगा। प्रकृति वह है जो स्वयं देने का भाव न रखे, लेकिन सारे जगत को सब कुछ मिल जाए, उसको प्रकृति बोलते हैं। पेड़ पौधे हैं, इनसे सबसे कभी फल लेते हैं, तुम्हारे लिए नहीं लगते, लेकिन सारा जगत पेड़ों के फल खाता है, इसलिए वो प्रकृति है। जब जब अपन एक सूत्र बनाए, जब जब किसी वस्तु के, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति
कुछ भी किसी को देने का भाव न करे, फिर भी दुनिया को सब कुछ मिल जाए, समझ लेना उसी का नाम प्रकृति है, नेचर है। देने का भाव नहीं है, लेकिन सारी दुनिया कहती है हमें तो उसी से सब कुछ मिल रहा है। हवाओं से पूछो तुम कितने को जिंदा रखती हो, बोले मुझे क्या लेना देना, मैं तो बह रही हूँ। लेकिन सारे जगत से पूछो कि क्या बात है, बोले अब हवाओं से मैं जिंदा हूँ। तो ऐसी प्रकृति जब बन जाती है तो इस प्रकृति से हमें एक ऐसी स्थिति बनाना है, इसकी निमित्त शक्ति को हमें पहचानना है। और वह निमित्त शक्ति जब पहचान में आती है तो प्रकृति के बाद एक बात जागती है, संस्कार। प्रकृति को संस्कारित करो। प्रकृति गेहूं देगा, रोटी नहीं दे सकता। प्रकृति गेहूं दे सकती है, रोटी भूख गेहूं से मिटेगी या रोटी से? आप लोग बताएं। यदि गेहूं से मिलती हो तो खाओ ना। महाराज जी गेहूं से पहली बात तो कच्चे गेहूं खाए तो पेट में दर्द हो जाएगा और स्वाद भी दोनों नहीं आएंगे। प्रकृति के द्वारा दी हुई वस्तु को बिना संस्कार के खाओगे, बीमार पड़ोगे, स्वाद नहीं आएगा। आधा किलो गेहूं की रोटी खा जाते हो दिन भर में? एक दिन आधा किलो गेहूं खा जाना है। नहीं, वो खीर तो संस्कारित हो गए, प्रकृति के द्वारा दिया हुई चीज। प्रकृति ने गेहूं दिया है, वो गेहूं हम यथावत नहीं खा सकते, उसको हमें संस्कारित करना है, उसको हमें रोटी के रूप में परिवर्तित करना है। पानी है, पानी प्यास बुझा दे, तुम लोग पीते हो पानी, निंदा है शास्त्र में। उसको संस्कारित कर दिया जाए उसी पानी को, तो साधु महाराज भी अपनी अंजलि खोल देते हैं। और संस्कारित नहीं करो तो साधु मरे तो मर जाएंगे, लेकिन पानी संस्कार चाहिए। इसी प्रकार सब चीजों में, पृथ्वी में भी संस्कार चाहिए। पृथ्वी तो सारी है, अपन को चुनना है, अपन को देखना है, अपन को इसे संस्कार देना है। माटी को पद दलित बोलते हैं। माटी का एक नाम क्या है? पद दलित, जिसे दुनिया पैरों से रौंदती है। जमीन को अपन सिर पर लेके चलते हैं कि पैरों के नीचे रखते हैं? जल्दी बोलो भाई। जमीन को, जमीन अपने सिर पर रहती है कि अपने पैर उसके सिर पर रहते हैं? बैठे कहाँ हैं, चलोगे कहाँ? इसको पद दलित बोलते हैं। पद दलित जमीन को प्रकृति ने इसको पद दलित बनाया कि सारी दुनिया तुझे पैरों से रौंदेगी, सारी दुनिया तेरे पैरों पर, आपकी तेरी जमीन पर चलेगी, ये बनाया। लेकिन मानव उस पद दलित माटी को भी यदि संस्कारित कर दे तो वो तीर्थ बन जाती है। आचार्य महाराज ने मूक माटी में इसलिए सुना, पद दलित माटी का नाम दिया उन्होंने। पद दलित माटी, यदि अच्छा कुमार मिल जाए संस्कार देने वाला, तो जो माटी पैरों के नीचे बैठती थी, जो माटी पैरों के नीचे रहती थी, घड़ा बनने के बाद कहाँ पहुंच गई? माटी कहे कुमार से तू क्या रौंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंधूंगी तोए, बस मुझे गुरु मिल जाने दो। माटी कहती है मुझे कोई एक कुमार मिल जाए, और वो कुमार यदि मुझे मिल गया तो देख लेना, मेरा जो आज तुम पैरों से रौंद रहे हो ना, एक दिन में मंगल कलश बन के बैठोगे। आज पूरी मूक माटी का यही है, कुमार चाहिए। और नीतिकारों ने गुरु की उपमा किससे की? गुरु गुलाल कुलाल, शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ कारत चोट, घड़ घड़ कारत चोट, नीचे हाथ पसार के ऊपर मारत चोट। कुम्हार की उपमा दी है। और कुम्हार की जो उपमा दी गई है
बहुत बड़ी उपमा है। कुम्हार घड़े का घड़ा नहीं बनाता, कुम्हार सोने का घड़ा नहीं बनाता, कुम्हार पद्दलित माटी को इतना बना देता है कि लोग उसी मिट्टी के घड़े को सिर पर धारण कर, बस कुम्हार मिल जाना। इस क्षेत्र का मूल नायक का मंदिर बना रहा है। मूल नायक के नाम से ही क्षेत्र प्रसिद्ध होता है। मूल नायक ही क्षेत्र की ताकत होती है, शक्ति होती है। और खुशी है कि मूल नायक मंदिर चंदा चिट्ठे से न बन के एक व्यक्ति की परिवार की भावना से बन गया। चंदा चिट्ठे से बने हुए मंदिर ज्यादा समृद्धि प्राप्त नहीं करते। चंदा चिट्ठे से बना हुआ भगवान का मंदिर अतिशयकारी नहीं होता। और जो एक व्यक्ति की भावना से बनता है उसका एक अलग होता है, वो भविष्य बताएगा। देखते हैं क्या स्थिति बनती है। अभी सबके लिए आज आशीर्वाद। आपका समय हो गया, अभी 1-1.25 किलोमीटर अभी वापस जाना भी है। हाँ, यहीं की यहीं खिसकना हो तो बहुत अच्छा है। यहीं से यहीं खिसकना हो तो रोड तो है ही, आगे मिल ही जाएगा कोई ना। इधर चलोगे, इधर कोई बात नहीं। पिछली बार मैं इधर चला था ना। कहाँ से आया था? जेरई गांव से। जेरई रात्रि में शाम किया था और जेरई से मंदिर के दर्शन करता हूँ वहाँ से निकल गया था। इस बार थोड़ा सा रुकता हूँ, देखता हूँ। महावीर भगवान की